ओंकार सरकार ने बांग्लादेश से आए जिन घुसपैठियों से बात की, इनमें से कुछ लोग दलालों की मदद से आए हुए थे, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते बचाते पहुंचे थे। ये लोग बॉर्डर पार करके बंगाल में घुसते हैं, फिर थोड़े दिन कोलकाता उसके आसपास के इलाकों में डेरा जमाते हैं। कुछ महीने रुकने के बाद, यहाँ के तौर तरीके, भाषा सीखने के बाद फिर ये देश के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं। एक शख्स ऐसा मिला जो 20 साल से भारत में रह रहा है। इसका नाम है रबीउल शेख। बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है, उम्र है 30 साल के आसपास। रबीउल ने बताया कि यह अपने माता पिता के साथ बचपन में भारत आया था। मां बाप वापस चले गए, लेकिन यह यहीं रुक गया। यहीं एक बांग्लादेशी लड़की से फिर इसने शादी कर ली। अब इसके 2 बच्चे हैं। रबीउल ने बताया कि वो कोलकाता में राजमिस्त्री का काम करता है। कई बार उसने भारत के डॉक्यूमेंट बनवाने की भी कोशिश की, लेकिन बनवा नहीं पाया। और अब एसआईआर का काम शुरू होने के बाद इसे पकड़े जाने का डर लग रहा है, इसलिए अब ये वापस बांग्लादेश जाना चाहता है। कब आए थे यहाँ पर? बचपना में। कितने साल पहले? 20 साल का करीब हुआ। कैसे आए थे यहाँ पर? माँ बाप का साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, माँ बाप तो चला गया गाँव, हम यहीं रह गया कलकत्ता में शादी उदी करके। अच्छा, तो ये कोलकाता में कहाँ पर रहते थे? खिदिरपुर बोला तो। क्या काम करते थे वो? राजमिस्त्री वाला। अच्छा, तो 20 साल से यहाँ पर रुके हुए हो, तो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं था? जी नहीं। तो कैसे रहते थे वहाँ पर? हम लोग को कभी कुछ मांगा नहीं। हम लोग फुटपाथ में बांस का खुट्टा उट्टा देके झोपड़ी बना के हम लोग रहते थे रोड का साइड में। 20 साल पहले आए थे, वापस कभी गए हो बांग्लादेश? जी नहीं, कभी नहीं गए, यहीं पर रहे हो तो अभी क्यों वापस जाना चाहते हो? अभी वापस जा रहे इसीलिए कि बोल रहा माँ बाप का वोटर कार्ड दिखाओ। तो माँ बाप का तो बांग्लादेश मेरा घर है, इंडिया तो मेरा घर है नहीं कि हम कार्ड दिखाए, कुछ भी दिखाए। तो इसीलिए हम जा रहे। तो यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है क्या? जी नहीं, कुछ भी नहीं। बनवाने की कोशिश किए थे? बनवाने का कोशिश, वो इधर उधर फोटबिला में ना काम करने के लिए बनवाने का कोशिश किया, लेकिन पीछे का कुछ रहेगा तब ना कि मेरा तो फैमिली वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, खाली मेरा औरत बाल बच्चे छोड़ के। रबीउल ऐसा एक शख्स नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। बांग्लादेश के खुलना का ही रहने वाला रुबीन मुल्ला एक लेबर है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता है। 5 साल पहले एक दलाल की मदद से इसने भारत में घुसपैठ कर ली। पहले अकेले भारत आया, फिर बांग्लादेश जाकर इसने शादी की, फिर अपनी वाइफ को लेकर यहां आ गया। जब इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में पता चला तो जेल जाने के डर से अब बोरिया बिस्तर समेट लिया। कहाँ घर कहाँ है? घर बांग्लादेश है। तो यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे आप? आया था यह 5-6 साल हो गया। अच्छा, कैसे आए थे? आया थे यही सब पैसा खिला के आया था दलाल से। अच्छा, तो क्या काम करते थे आप? बिल्डिंग लाइन में काम करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप वापस क्यों जाना चाहते हो? आया हुआ से हम लोग को बोल रहा है CNR से चालू हो गया, तो हम लोग का तो कोई यहाँ का आईडी प्रूफ कोई है ही नहीं कुछ, इसीलिए सब हम लोग को बोल रहा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। डॉक्यूमेंट कोई आधार कार्ड या इंडिया में मेरा है ही नहीं। आया थे काम काज के लिए, उधर उतना कमाई नहीं होता था। कितने लोग आए थे आप? आए थे हम अकेले ही आए थे। और तुम्हारा परिवार? परिवार तो बांग्लादेश में था। अच्छा। हाँ, यहाँ के तो शादी किया था। अच्छा। अभी 2 बच्चा, एक फैमिली है। अच्छा, उनको लेके वापस जा रहे हो? हाँ। तो तुम्हारा वाइफ किधर का है? बांग्लादेश का ही है? हाँ, बांग्लादेश का ही है। ये तो वो घुसपैठिए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए, इन्हें पकड़े जाने का डर है इसलिए लौट रहे हैं। लेकिन इन परिवारों को देखकर आप जरा अंदाजा लगाइए कि बंगाल में घुसपैठियों की तादाद कितनी होगी और बंगाल इनके लिए कितनी सेफ जगह है। भाषा लगभग एक जैसी, कल्चर एक जैसा, आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं। अब राजा शेख नाम का एक लड़का 4 साल पहले 5-6 लोगों के साथ भारत में घुसा। इसके साथ आए लोग भारत के अलग अलग शहरों में जाकर बस गए और राजा शेख खुद पहले कोलकाता में रहा, लेबर का काम किया, फिर कोलकाता से ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तक गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहां इनका एक पूरा नेटवर्क काम करता है। राजा शेख 4 साल से भारत में है, लेकिन वो अपनी मां को कमाई का एक हिस्सा बांग्लादेश भिजवाता है। बांग्लादेश से एक आदमी आता है और पैसा लेकर इनके घरों पे जाता है। राजा शेख का अभी भी बांग्लादेश लौटने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एसआईआर की कार्रवाई से डरकर इसके मकान मालिक ने इसको घर से निकाल दिया। मजबूरी में इसे बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने आया था
4 साल पहले हम आया था, लोगों को साथ चला आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने की बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ, इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपके। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए। दूसरे स्टेट में भी? हाँ। कौन कौन राज्य में? मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में भी गया था। हकीमपुर बॉर्डर पर मौजूद इन घुसपैठियों को बीएसएफ अब बांग्लादेश भेज रही है। कई परिवार कल रात से यहीं पर जमा हुए हैं। अब इन्हें गाड़ी में बैठाकर बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। बीएसएफ इन लोगों से इनके डॉक्यूमेंट्स ले रही है। इन्हें वेरीफाई करने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को भेजा जा रहा है। वेरिफिकेशन कंफर्म होने के बाद बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को हैंडओवर कर रही है। हम लोग इस वक्त रुके हुए हकीमपुर बॉर्डर पे, और हकीमपुर बॉर्डर पे कोई कल रात से तो कोई आज सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए। इस वक्त वो यहाँ पर रुके हुए हैं बांग्लादेश वापस जाने के लिए। बीएसएफ के साथ शायद कोई बातचीत हुई होगी कि उनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा जा रहा है, और दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, और सामने ही चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट में लगातार गाड़ियां आ रही है, और गाड़ियों से इन लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाने के जो काम है वो काम किया जा रहा है। आज बांग्लादेश घुसपैठियों की वापसी को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इतने बरसों से घुसपैठिए बंगाल में रह रहे थे, यहां काम कर रहे थे, घूम रहे थे, बंगाल की पुलिस ने इन्हें क्यों नहीं पकड़ा। मजूमदार ने कहा कि एसआईआर की वजह से आज इतना बड़ा सच सामने आ गया। अब यह बात भी समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर क्यों रही है। बांग्लादेशी नेशनल्स है और सालों से बंगाल में रह रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि किस लिए ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी पार्टी एसआईआर का विरोध इतनी जोर शोर से कर रही थी। और वोट बैंक के लिए अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, ये तो देशद्रोहिता है। सालों से ये लोग बंगाल में बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी की पुलिस को जानकारी नहीं है, ये हमें बिलीव करना पड़ेगा। और सालों से यहाँ पे बैठकर किसी ने शायद वोटर कार्ड भी बना लिया, किसी ने आधार कार्ड भी बना लिया। अब ऐसा नहीं होता तो लोगों को पता, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश के अंदर इतने सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं, और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अपनी सिर्फ वोट बैंक के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया तो तृणमूल कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया। तृणमूल के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले बीजेपी को यह बताना चाहिए कि जो बांग्लादेशी वापस लौटे हैं वो बंगाल के वोटर हैं या नहीं हैं। मजूमदार ने कहा कि अगर घुसपैठिए देश में घुसे तो इसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, क्योंकि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है। Who have assembled at the border are they voters? बॉर्डर पर जो लोग जमा हैं, क्या वो वोटर हैं? क्या आपने इसकी जांच की है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं? हमें शक है और ये पक्का करना जरूरी है। और सवाल ये है कि अगर वो बांग्लादेश जाने को तैयार हैं तो पहला सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके वो भारत के अंदर घुसे कैसे? बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ करती है, ये अमित शाह के मंत्रालय में आता है। पहले बीजेपी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए और फिर ये बताना चाहिए कि जो लोग लौट रहे हैं वो वोटर हैं या नहीं। BJP should answer first. बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवीजन का असर दिख रहा है। हजारों घुसपैठिए सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है। हैरानी की बात है, एसआईआर का विरोध सिर्फ बंगाल में ही नहीं हो रहा। केरल विधानसभा ने एसआईआर को पोस्टपोन करने का एक प्रस्ताव पास कर दिया। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने लोकल बॉडी इलेक्शन का हवाला देकर वोटर लिस्ट के रिवीजन को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। कांग्रेस ने तो वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ आंदोलन का ही ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद आज राहुल गांधी पहली बार नजर आए। कांग्रेस दफ्तर में उन 12 राज्यों के नेताओं की मीटिंग हुई जहां पर एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, और मीटिंग में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगी।